हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो लास्ट लेक्चर हमने टिश्यू के लास्ट टाइम हमने क्या किया था, टिश्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ें डिस्कस की थी। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था वो था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वही जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज लेक्चर 2 है जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली जो टिश्यूज है, मतलब कि जो परमानेंट टिश्यूज है उसके बारे में बात करने वाले। फॉर द रीजन, क्योंकि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि अपना फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक कर लेते हैं, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते थे, परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाते थे। ये चीजें हमने कल लास्ट क्लास के अंदर पढ़ ली थी। आज की क्लास हमारे स्टार्ट होने वाली है तुम्हारी किससे, सिंपल परमानेंट टिश्यू से। तो इसके अंदर अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करें, वैसे इसका हमने एक फ्लो चार्ट भी दिखाया था ना, ये रहा वो फ्लो चार्ट। तो अगर मैं इसकी बात करूँ आपको, यहाँ पर परमानेंट टिश्यूज की बात करूँ, तो परमानेंट टिश्यू जो है दो तरीके के हो सकते हैं, है ना। हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी कि भैया दो तरीके के हो सकते हैं। दो तरीके के कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें एक तो हो सकता है भैया सिंपल और एक हो सकता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो है जब अपने जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो क्या कर रहे हैं, अपने फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक कर रहे हैं, यानी कि उसका जो फंक्शन था वो एक स्पेसिफाई हो गया कि उनको क्या स्ट्रक्चर सपोर्ट करना है, या फिर उन्हें फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होना है, या फिर मान लो कुछ उन्हें सिक्रीट करना है, या कुछ भी। जब किसी भी सेल का एक फंक्शन स्पेसिफाई हो जाता है और जो वो रैपिडली डिवाइडिंग कर रहा था वो एक जगह रैपिडली डिवाइड ना करके अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन जब वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, इट विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है। अब वो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले क्या आता है, जिसमें दो तक तीन टाइप के टिश्यू होंगे, जैसे कि इसके अंदर आपको लिखा हुआ है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तीन तरह के हो सकते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है जी। जिसमें ये दोनों तो जो है पैरेन्काइमा और तुम्हारा जो कोलेन्काइमा है, ये कैसे होते हैं, लिविंग्स होते हैं, लिविंग टिश्यू होते हैं। वहीं पर जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो कैसे होता है, डेड होता है। वो कैसा होता है, डेड होता है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। अब यहाँ पर एक और बात समझ कि जब वो डिफ्रेंशिएट हो गए कि भैया हमको क्या है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट का काम करना है, तो हम तो सारा काम छोड़िए, बस अब यही करेंगे। पैरेन्काइमा भाई साहब बोलते हैं कि भैया हम जो है फोटोसिंथेसिस करेंगे और बाकी सारा काम छोड़ देंगे, हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम सिर्फ अब क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, दैट्स इट। और थोड़ा बहुत कुछ सीक्रेट करना होगा तो वो भी कर लेंगे। लेकिन वहीं पे स्क्लेरेन्काइमा जो है वो डेड हो जाते हैं। जो सेल डेड हो जाते हैं वो क्या बनाते हैं, वो स्क्लेरेन्काइमा बना देते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे, जब वो डिवाइड कर रहे थे तो कुछ सेल क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, वो क्या बना देते हैं, स्क्लेरेन्काइमा। जितने भी आप डेड प्लांट सेल्स देखते हैं जो मेनली क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं, वो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। ठीक है, तीन टाइप्स के हो सकते हैं। अब जब ये और ज्यादा, यानी कि ये पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा जो है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, तो वो दो तरह के स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जाइलम और फ्लोएम, है ना। जाइलम और फ्लोएम की बात करें, जाइलम जो है इसके अंदर चार तरह की हो सकती हैं, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। इसकी ट्रिक भी होती है याद रखने की, टीवी पर फाइबर। ये क्या हो जाएगी, टीवी पर फाइबर। ठीक है जी। टी पे क्या आ जाएगा यहाँ पर, ट्रैकिड्स, वी फॉर वेसल्स, पी फॉर पेरेन्काइमा एंड एफ फॉर फाइबर, है ना। तो जाइलम जो है चार तरह के हो सकते हैं, इसके अंदर जो क्या क्या आती है, इसके अंदर ट्रैकिड्स आती है। और इनके जब भी हम ऐसे लिखते हैं कि जाइलम लिख रहे हैं, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं लिखेंगे फर्स्ट ट्रैकिड सेकंड वेसल, ऐसे ना लिख के यहाँ पर जाइलम जरूर से ऐड कर लेना, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फ्लोएम, जाइलम ट्रैकिड वेसल्स, है ना। तो ये कुछ इस तरह के कुछ यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आपको जाइलम देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर फ्लोएम की बात करूँ आपको, तो यहाँ पर फ्लोएम जो है आपकी चार तरह की हो सकती है, सेप्टियस, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ये चार चार टिश्यू जो है, यानी कि जो ट्रैकिड, वेसल्स, पेरेन्काइमा, फाइबर्स है, ये चारों जो है मिलकर क्या करेंगे, जाइलम के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट का जो काम होता है वो सारा कंट्रोल करेंगे। जो प्लांट्स के अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो होता है जाइलम की वजह से, और ये सारे सेल उसके अंदर हेल्प करने वाले हैं। सेम गोज फॉर द फ्लोएम।
फ्लोएम के अंदर जो जितने भी सेल्स है, सीव सेल्स है, कंपेनियन सेल्स है, पेरेन्काइमा है, फाइबर्स है, ये सारे सेल क्या करेंगे, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। फूड इन द सेंस सुक्रोज यानी कि शुगर, है ना, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे प्लांट के अंदर। तो आपका फंक्शन स्पेसिफाई हो जाता है। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। ये वाला ठीक है जी, सिंपल। आपको सबसे पहले इसमें कौन सा टाइप आ जाता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो इसमें लिखा हुआ है सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ वन सेल टाइप एंड सर्व फंक्शन लाइक सपोर्ट एंड स्टोरेज। ठीक है, द मोस्ट कॉमन आर पेरेन्काइमा व्हिच कंसिस्ट ऑफ लूजली अरेंज सेल्स। इट स्टोर्स तुम्हारा क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस। क्लोरेन्काइमा हो सकता है, एरेन्काइमा में एयर स्टोर हो जाती है। दूसरे टाइप का आ जाता है इसमें कोलनकाइमा। सबसे पहला क्या आ गया था पेरेन्काइमा, दूसरा आ गया कोलनकाइमा। तो चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं इसको। देखिए जो पेरेन्काइमा होते हैं ये ऐसे टिश्यूज हैं जिसके अंदर जो सेल्स है वो क्या है, क्लोजली पैक्ड है। सेल्स जो है बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है और ये सेल कुछ फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि कुछ स्टोर करने का, जैसे कि अगर एयर स्टोर है, फॉर एग्जांपल ये एयर स्टोर कर रहा है कोई, अगर पेरेन्काइमा एयर स्टोर कर रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्या हो गया, ये रहा। तो अगर ये एयर स्टोर कर रहा है तो क्या बोल देते हैं हम उसको, एरेन्काइमा बोल देते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके पेरेन्काइमा के टाइप्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो ये क्या कर रहा है, फूड को स्टोर कर रहा है, यहाँ पर दूसरे केस में अगर ये फूड स्टोर कर रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्लोरेन्काइमा बोल देते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं, क्लोरेन्काइमा। जैसे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है और फूड स्टोर कर रहा है तो ऐसे पेरेन्काइमा को हम क्या बोल देते हैं, क्लोरेन्काइमा बोल देते हैं। मुझे बताओ बात समझ में आती है? ठीक है, इसी तरह से ये क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, स्टोरेज कर सकता है, कई केसेस में सिक्रीशन भी कर सकता है। कई केसेस में क्या कर सकता है, सिक्रीशन भी कर सकता है। और ऐसे सारे सिंपल इस टाइप के अगर कोई कैरेक्टर शो कर रहा है, कोई सिंपल परमानेंट टिश्यू इस तरह के अगर कोई कैरेक्टर शो कर रहा है कि भैया डेंसली पैक्ड है बहुत ज्यादा, साथ में जो है स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इट इज कॉल्ड एज पेरेन्काइमा सेल्स या फिर पेरेन्काइमा टिश्यू। तो पेरेन्काइमा इट इज कंसिडर्ड लूजली अरेंज्ड सेल्स, है ना, कंटेन। अगर ये क्लोरेन्काइमा हो सकता है, एरेन्काइमा हो सकता है अगर वो एयर कैविटीज जो है स्टोर कर रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट इसमें दे दिया कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के केस में क्या होता है, जो सेल्स थे जैसे कि पेरेन्काइमा के अंदर क्या हुआ, जो सेल्स थे वो बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड थे, लेकिन जब कोलेनकाइमा की बात आती है तो कोलेनकाइमा के अंदर जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं। उनके बीच में जो स्पेस होता है वो ना के बराबर होता है। स्पेस जब ना के बराबर होता है तो उससे क्या होता है, जो प्लांट को क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है, साथ में क्या है, प्लांट को जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, तो कोलेनकाइमा जो है लिविंग सेल्स है, पेरेन्काइमा भी जो है वो लिविंग सेल्स है। इसमें दूसरी बात खास क्या रही कि जो कोलेनकाइमा है वो मैकेनिकल सपोर्ट और तुम्हारा मेन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है प्लांट्स को। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी कुछ यही बातें लिखी हुई होगी। तो इट इज द अनदर सिंपल टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और तुम्हारा इट अलाउज द बेंडिंग ऑफ प्लांट पार्ट लाइक टेंड्रिल्स हो गए। टेंड्रिल्स होता है आपको, टेंड्रिल्स होती है, जैसे मान लो ये प्लांट्स होते हैं, कुछ बेल वाले प्लांट होते हैं, उन पे जो स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं, जो ये क्या करते हैं, किसी प्लांट को क्लाइंबिंग के अंदर हेल्प करते हैं, ऊपर चढ़ने के अंदर हेल्प करते हैं, जिसके अंदर स्टेम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती उनके अंदर, जैसे बेल वाले प्लांट होते हैं, अपने मनी प्लांट ही होता है, तो उसके अंदर कुछ इस तरह से एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर निकलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स बोलते हैं, क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। स्क्लेरेन्काइमा जो है इसमें डेड सेल्स होते हैं, गिव प्लांट्स द हार्ड स्टिफ एंड स्ट्रक्चर। इट इज फाउंड इन स्टेम, सीड की कवरिंग में जो पाया जाता है, और ये टफ पार्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं, तीनों को, तीनों के मेन पॉइंट को समराइज भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं पेरेन्काइमा, यहाँ पर हमारा आ जाता है कोलेनकाइमा, और यहाँ पर आ जाता है हमारा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट
पैरेन्काइमा में बात करें तो ये कैसे होते हैं, लिविंग होता है। कोलेनकाइमा कैसे होते हैं, ये भी लिविंग होते हैं। और इसमें बात करें ये कैसे होते हैं, डेड होते हैं। ठीक है जी। इनके बीच में जो स्पेस होते हैं वो मिलता है, लूजली पैक्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं भैया, डेंसली पैक्ड। ये भी कैसे होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं। ठीक है। तीसरी बात इसके अंदर अगर हम करें कि इसका फंक्शन क्या हो जाता है, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन। इसका फंक्शन क्या हो सकता है आपका भैया, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और तुम्हारा क्या हो जाएगा दूसरी, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है जी, बात समझ में आती है। इसका फंक्शन आपको पता ही है, इसका फंक्शन आ जाएगा तुम्हारा मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है जी, ये कुछ इसके आपको समराइज पोर्शन है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर आती हैं, और कब मतलब हर चीज का आपके हर टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू का आपका फंक्शन क्या है, सारी चीजें इसके अंदर मैंने आपको समराइज कर दिया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यही वाली स्लाइड को क्या करेंगे, नोट कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ। ये हो गई साफ, है ना। थोड़ा इसको पूरा पैराग्राफ के फॉर्म में ना लिख के थोड़ा सा आप इसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना। कैसे, ये मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले इसके अंदर आप ये शुरू के पहला पॉइंट डालेंगे, देन फिर उसके अंदर हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट टाइप पैरेन्काइमा, सेकेंड टाइप आप इसके अंदर डालेंगे कोलेनकाइमा, और थर्ड टाइप आप इसके अंदर क्या डालोगे, स्क्लेरेनकाइमा। और ये आपको यहाँ पर कॉपी करना है। ठीक है जी। चलिए, ये हो गया। सेकंड आपको ये डिफरेंशिएशन नोट करना है। आपके जो एग्जाम होता है, बोर्ड्स वगैरह होते हैं आपकी क्लास में, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, हो गया। चलिए अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जैसे आपको बताया इसके अंदर मैंने, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर क्या है, जो अपने पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, जब ये कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, जब ये सिंपल सिंपल सेल थे, यानी कि जब वो सिर्फ और सिर्फ एज अ पैरेन्काइमा थे, और सिंपल जब वो क्या थे, एज एन कोलेनकाइमा थे, या फिर एज एन स्क्लेरेनकाइमा थे, जब वो एज ए इंडिविजुअली प्रेजेंट थे तो वो थे सिंपल। अब ये तीनों कंबाइन होके, या फिर दो कंबाइन होके, या फिर एक सिंगल भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो जाएंगे आपके, है ना। जिसके अंदर दो एग्जांपल आपको बताया भी मैंने, कौन कौन से भैया, जाइलम और फ्लोएम। इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं आपके, टू टाइप्स आ जाते हैं इधर आपके, जाइलम और फ्लोएम, जिसमें इसका काम हो जाएगा तुम्हारा वाटर ट्रांसपोर्ट कराना, और इसका काम हो जाएगा फूड, जैसे कि सुक्रोज। ठीक है जी। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, जैसे कि अभी आपको पता है। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जाइलम फ्लोएम आ जाते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर, न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड थ्रू आउट द प्लांट। ठीक है जी। जाइलम जो भी आपको बताया था वो कुछ सेल से बना हुआ है, जैसे कि ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है जी। फ्लोएम बना हुआ होता है सीड सेल्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है जी। यहीं पर अगर बात करें, these tissue work together to support the plant survival in the terrestrial environment, यानी कि जमीन पे। जाइलम जो है, इसमें कुछ पार्ट्स रखे,
जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल। सबसे पहले इसमें बताया गया ट्रैकिड। ट्रैकिड्स जो है एलोंगेटेड सेल्स है, जो कि जिनके एंड जो है टेपरिंग होते हैं और उनके अंदर जो एंड्स होते हैं वो ओपन नहीं होते, जो लाइक जैसे कि वेसल्स के अंदर द वाटर हैज टू बी पास फ्रॉम द सेल टू सेल विया द पिट्स। द ट्रैकिड्स आर चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट इन जिम्नोस्पर्म। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सिंपल ये थोड़ा सा इसको इरेज करूं पहले, तो ये हम डायग्राम देखेंगे सिंपल पहले। तब होता है, चलिए डायग्राम पे आते हैं। तो इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर दिख रहा है। सबसे पहले दिख रहा है यहाँ पर जाइलम वेसल्स, यहाँ पर क्या आ गया जाइलम वेसल्स। फिर बीच में जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है ट्रैकिड्स। देन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जाइलम फाइबर्स एंड ये दिख रहे हैं आपको जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, सबके यहाँ पर अपने अलग अलग फंक्शंस है। जैसे कि यहाँ पर सबसे बाहर की तरफ अगर सबसे बात करूं तो यहाँ पर जाइलम वेसल्स प्रेजेंट है। जाइलम वेसल्स जो है इसके अंदर क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट पिट्स होती हैं। पिट्स इन द सेंस यानी कि एम्प्टी स्पेस, जिनके थ्रू क्या होता है वाटर एंटर करता है और एंट्री करके जाइलम के अंदर जाता है। यानी कि वेसल्स वो वाले पार्ट है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है जाइलम के अंदर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं, पिट्स बोल रहे हैं। ठीक है जी, इन पिट्स के थ्रू क्या होता है वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि अभी मैंने ट्रैकिड्स के अंदर आपको लिखा, जो वहां पर रिटन था वो आपको बताया, उसके अंदर आपने खास बात आपने नोट की होगी कि जो ट्रैकिड्स होते हैं इसके अंदर जो कोई भी ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती, इनके अंदर कोई भी ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती, हालांकि इनके अंदर जो है ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है जी, खास बात यहाँ पर डिफरेंस क्या है, जाइलम वेसल्स के अंदर कोई भी ओपनिंग नहीं है, यानी कि जाइलम वेसल्स के अंदर पिट्स है, और यहाँ पर जो ट्रैकेट्स है इनके अंदर कोई भी ओपनिंग नहीं है। तो जब वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जो वेसल्स के अंदर, तो जो ये आपके जो पिट्स है इसके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेकिन जब ट्रैकेट्स की बात करते हैं तो जो सेल, इनके अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है सेल टू सेल, जो सेल्स के अंदर से या फिर सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उससे क्या होता है वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो ट्रैकेट्स के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। वहीं पर अगर बात करो आपकी वेसल्स के अंदर, वहां पर तो पिट्स प्रेजेंट है, तो वहां पर प्रॉपर जो तरीका होता है वाटर ट्रांसपोर्ट का वहां पर वही फॉलो हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर जो जाइलम फाइबर्स होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होते हैं, और जो जाइलम पैरेन्काइमा है यहाँ पर स्टोरेज के लिए होता है। ठीक है जी, जो यहाँ पर पैरेन्काइमा, जैसे पैरेन्काइमा के तो अंदर हमने फंक्शन भी पढ़े, फंक्शन के अंदर क्या पढ़ा कि जो पैरेन्काइमा है यहाँ पर ये क्या क्या कर रहा है, स्टोरेज का काम कर रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो ये आप यहाँ पर ये जो थ्योरी लिखी हुई है उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर ले, फिर हम नेक्स्ट की थ्योरी भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए चले, नेक्स्ट है यहाँ पर वेसल्स। वेसल्स में आपके यहाँ पर दिखा दिया गया है, वेसल्स और टैग है वेरी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स formed by the row of cell placed end to end. Vessels are present in flowering plant, एंजियोस्पर्म्स के अंदर देखने को मिलते हैं। देखो दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर कोई भी फ्लावर उगता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीड होती है, प्लांट के ऊपर डायरेक्टली सीड ग्रो होती है, ऐसे प्लांट्स को हम जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। ऐसे प्लांट्स के अंदर जिनके अंदर फ्लावर भी होती है और सीड भी प्रोड्यूस होता है, फ्रूट भी प्रोड्यूस होता है, दे आर कंप्राइजेस एंजियोस्पर्म। जो वेसल्स होती है वो एंजियोस्पर्म्स के अंदर देखने को मिलती है। The transverse wall between the vessels are compactly dissolved, वो डिसॉल्व रहती है, इनकी जो ट्रांसफर वॉल होती है जो कि एक फूड पाइप की तरह एक्ट करती है। ट्रैकिड और वेसल जो होती है वो वाटर ट्रांसपोर्ट और मिनरल ट्रांसपोर्ट का काम करती है लॉन्ग डिस्टेंस में, जिसमें वो रूट सिस्टम से लेके जो वेरियस पार्ट्स होते हैं जैसे कि स्टेम होती है, लीव्स होती है, वो सारे पार्ट्स पे ये दोनों मिलके क्या करती है, काम करती है। वहीं पर जो जाइलम फाइबर है वो डेड सेल्स पैरेन्काइमा के बने हुए हैं, इनका मेन काम सपोर्ट का होता है, जैसे कि अभी बताया आपको। यहीं पर अगर जाइलम पैरेन्काइमा की बात करो तो ये पैरेन्काइमा सेल से बने हुए होते हैं और इनका काम स्टोरेज ऑफ फूड या फिर रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। जो साइड में जो कंडक्शन है, जो साइड में जो है सेल्स प्रेजेंट है स्टेम के अंदर,
जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, जो रेडियल कंडक्शन होगी, जो आसपास के सेल्स को जो कंडक्शन है वाटर की, उसके अंदर जो कंडक्शन होगी वाटर की, उसके अंदर भी जो ये जाइलम पैरेन्काइमा है वो काम करते हैं। लेकिन जो मेन फंक्शन है वो मेन फंक्शन रहेगा आपका स्टोरेज का। क्लियर है बात? ठीक है। वहीं पर ये बात करते हैं यहाँ पर फ्लोएम की। फ्लोएम भी 4 सेल से बना हुआ है, जैसे कि सीव सेल। सीव सेल जो होता है उसके अंदर एक तरह से ये इस तरह से सेल है, सीव का मतलब होता है कुछ छन्नी जैसा स्ट्रक्चर, कुछ जैसे छानने वाला स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर छोटे 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 बारीक होल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं सीव। और जो ये सीव सेल्स होते हैं इनको सीव सेल या फिर सीव प्लेट बोलते ही इसलिए है क्योंकि ये क्या करते हैं, एक छन्नी जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो सीव सेल्स है, सीव सेल आर स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ एलिंगेटेड थिन वॉल सेल प्लेस एंड टू एंड। Their end wall are perforated by numerous pores, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, and are called sieve plates। यानी कि जो ये सीव ट्यूब्स है इनके अंदर जो आपके डिफरेंट सेल्स है वो क्या बना रहे हैं, यहाँ पर कुछ छन्नी जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसके अंदर पोर्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सीव प्लेट्स बोलते हैं। वॉल ऑफ द सीव ट्यूब इज परफोरेटेड। कंपेनियन सेल्स यहाँ पर क्या करेंगे, दीज आर एसोसिएटेड, ये सीव ट्यूब के साथ जो है एसोसिएटेड रहते हैं। अब खास बात क्या है, जो यहाँ पर सीव ट्यूब्स होते हैं उनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। अब जो न्यूक्लियस उनके पास नहीं है तो क्या है, वो अपना फंक्शन जो है वो खुद से परफॉर्म नहीं करते। इसलिए जो सीव सेल्स होते हैं यानी कि जो सीव ट्यूब के सेल्स है वो किससे अटैच रहते हैं, कंपेनियन सेल से अटैच रहते हैं। क्योंकि कंपेनियन सेल के सेल्स के पास क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वो अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं साइड बाय साइड। वो सीव सेल्स या फिर सीव ट्यूब के जो सेल्स है उनके भी फंक्शन को परफॉर्म करवाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, दीज आर स्मॉलर सेल हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, द कंपेनियन सेल हैज द सेम टेल इन द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, जो कि अभी आपको बताया। पैरेन्काइमा का सेम वही फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर एक तो कंडक्शन के अंदर हेल्प करेगा, स्टोरेज के अंदर काम करेगा। स्टोरेज क्या क्या कर सकता है, रेजिन्स हो गया, लेटेक्स हो गया, म्यूकस हो गया, इस तरह के यहाँ पर स्टोरेज करेगा। तो फ्लोएम का यहाँ पर भी सेम काम रहेगा, वो होगा सपोर्ट का। जैसे कि कुछ यहाँ से जो फ्लोएम फाइबर से जो कुछ चीजें मिलती है, जैसे कि जूट जो होती है वो फ्लोएम से मिलती है, फाइबर से मिलती है, हेम्प मिलती है, फ्लेक्स जो मिलती है, इस तरह के जो डिफरेंट कमर्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं, फ्लोएम फाइबर से मिलते हैं। ठीक है जी। मुझे लगता है आपको ये जो परमानेंट टिश्यू होगा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ये परमानेंट टिश्यू हमने 2 तरह के पढ़े हैं, आपको अगर थोड़ा सा समराइज करूं है ना, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर हमने पढ़े 3 टाइप, कोलेनकाइमा, तुम्हारा पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। वहीं पे बात करो आपको कॉम्प्लेक्स कौन कौन से पढ़े हमने, कॉम्प्लेक्स पढ़े जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में 4 टाइप तुम्हारे कौन कौन से, टीवी पर फाइबर आपको ट्रिक पता है, ट्रैकिड, वेसल, फाइबर एंड पैरेन्काइमा। वहीं पर इसके अंदर आपने पढ़े सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा एंड फाइबर। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। ये वाला पार्ट आप यहाँ से नोट कर लेना।